नमस्कार। बिहार एक ऐसी जमीन जिसका इतिहास भी शानदार है और गौरव भी। लेकिन हर चुनाव के साथ यहां एक गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। चलिए आज हम बिहार के वोटर्स के लिए एक बहुत पावरफुल कॉल टू एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी बात शुरू होती है बिहार के उस शानदार विरासत को याद करने से। ये वो जमीन है जिसने देश को ज्ञान भी दिया है और सम्मान भी। अब इतनी मजबूत नींव के बाद कोई भी सोचेगा कि इतने गौरवशाली इतिहास के बाद भी जमीनी हकीकत क्यों ठहरी हुई सी लगती है। यही तो आज के बिहार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, एक शानदार अतीत और एक ठहरा हुआ सा वर्तमान। तो चलिए अपने पहले हिस्से में इसी बुनियादी सवाल की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वादे हैं और जो हकीकत है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों है और इस प्रॉब्लम की असली जड़ आखिर है क्या। हर चुनाव आता है, वादों की बाढ़ आ जाती है, हर तरफ पोस्टर दिखते हैं, नारे सुनाई देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सवाल जस का तस खड़ा रहता है। वो जो बदलाव का वादा था वो बेहतर सड़कों, स्कूलों या नौकरियों में क्यों नहीं बदलता? आखिर वो सारी एनर्जी जाती कहाँ है? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लेकर आता है। अगर प्रॉब्लम ठहरी हुई तरक्की है तो इसकी वजह क्या है? वजह है एक बार बार होने वाली गलती, एक ऐसा साइकिल जो हर 5 साल में खुद को दोहराता है। ये एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है ना? हर 5 साल में आगे बढ़ने का एक मौका तो मिलता है, लेकिन न जाने कैसे वही पुरानी गलती फिर हो जाती है और राज्य वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये जो गलती है वो होती कहाँ है? देखिए, अक्सर 3 चीजें हैं जो किसी उम्मीदवार की काबिलियत पर भारी पड़ जाती हैं: जाति, पार्टी से वफादारी और किसी बड़े नाम का आकर्षण। फैसले उम्मीदवार के काम या विजन के आधार पर नहीं, बल्कि इन चीजों के आधार पर लिए जाते हैं। और यहीं पे सबसे जरूरी बात सामने आती है, वोटर की समझदारी और नेता की जिम्मेदारी का सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर वोट डालते वक्त जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी तो बाद में उसकी उम्मीद करना बेकार है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ चुनावी मौसम में पोस्टर पर एक चेहरे की तरह दिखता हो, क्या उसे वाकई किसी की जिंदगी के अगले 5 साल तय करने की ताकत देनी चाहिए? तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, जो हमें हमारे तीसरे सेक्शन में मिलता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां हम प्रॉब्लम से हटकर उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। और इलाज है सोच में एक बुनियादी बदलाव। यहां पर मूल तर्क ये है कि असली ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता में नहीं है। असली ताकत तो लोगों की सोच में है, उनकी मानसिकता में है। सिस्टम तब तक नहीं बदलता जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती। और ये नई सोच हमारी प्रायोरिटीज में बदलाव की मांग करती है। मतलब खोखले भाषणों और जाति के नाम पर बंटवारे से ध्यान हटाकर उन मुद्दों पर फोकस करना जो असल में मायने रखते हैं, जैसे कि काम, रोजगार और अच्छी शिक्षा। ये सिर्फ बातों से एक्शन की तरफ एक बड़ा शिफ्ट है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम देखते हैं कि इस बदली हुई सोच का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। यहीं पता चलता है कि एक वोट में, बैलेट में कितनी ताकत छिपी होती है। जरा इसकी ताकत की कल्पना कीजिए। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक तरह की भविष्यवाणी है। जब वोटर एक साथ एक मकसद से खड़े होते हैं तो वो सिर्फ सिस्टम पर असर नहीं डालते, वो उसे जड़ से हिला देते हैं और जवाबदेही के लिए मजबूर कर देते हैं। आप ऐसे समझिए कि समझदारी से डाला गया हर एक वोट पूरे सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। ये पुरानी राजनीति को खत्म करके एक नए दौर की शुरुआत करने का तरीका है, जहां सिर्फ काम और तरक्की की बात हो। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अपना फैसला खुद करने के लिए एक बहुत पावरफुल कॉल है। संदेश बिल्कुल साफ है, बिहार का भविष्य दिल्ली में बैठे लोग तय नहीं करेंगे, उसे बिहार के अपने लोग खुद गढ़ेंगे। और इस भविष्य को बनाने का जो टूल है वो हर नागरिक के हाथ में है। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, सिर्फ एक बटन दबाना, लेकिन उस एक क्लिक में पूरे राज्य का भविष्य बदलने की ताकत है। और आखिर में सारी बात इसी एक विचार पे आके रुक जाती है, किसी इंसान या पार्टी के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर बिहार के विचार के लिए वोट करना। ये सिर्फ एक नेता चुनना नहीं है, ये एक भविष्य चुनना है। क्योंकि सीधी सी सच्चाई यही है, जब वोट बदलेगा तो बिहार बदलेगा।